नागपुर में जो उनका समाधि स्थल है, वहाँ पर जब जाइएगा तो वहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर के उनका सजदा भी करते हैं और उनकी आरती भी करते हैं। ये अपने आप में देश में एक पहला मिसाल है। इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि इस फुलवारी के नया टोला में टिंकू जी के माध्यम से यहाँ इस तरह का उनके यौम पैदाइश पर खुशी मनाने के लिए लोगों को लंगर का आयोजन करने का काम किया। देश आज़ादी हुआ था तो सभी धर्म के लोगों ने मिल करके आज़ादी दिलाया था। अब आज कुछ लोग हैं तो वैसे जो दिमागी हालत वाले लोग हैं उन पर कोई टीका टिप्पणी क्या किया जाए। आप नागपुर जाएंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। धर्म और जात का कोई फर्क वहाँ नहीं रहता है दरबार में। सारा ऊंच नीच भेदभाव सब मिट जाता है वहाँ पे जा कर के। और आज के युग में, आज के दौर में यही ज़रूरत है कि एक ऐसा समाज बने जहाँ सब ऊंच नीच भेदभाव जात पात धर्म सब समाप्त हो, इंसानियत का सिर्फ बोलबाला हो, इंसानियत पर आधारित समाज बने। तो हर साल बाबा ताजुद्दीन के लंगर करते हैं और सभी लोगों को खिलाते हैं। इनमें हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब जो भी लोग आए, मतलब एक कुर्सी पे बैठ के सभी लोगों को खाना है। और मेन मकसद यही कि लोगों को ये भी बताना है कि कोई कहीं भी बैठ कर खा सकता है, रह सकता है, कुछ भी पहन सकता है, ओढ़ सकता है। ये मेन मकसद है। और गरीबों को खिलाना चाहिए। आपके पास जितना हो, जिस कमेटी का हो, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, हर जगह पर खाना का कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों को खाना मिले, एक दिन ही मिले तो सही। आज हजरत बाबा ताजुद्दीन के यौम पैदाइश पे आए और अपने हाथों से लोगों को लंगर खिलाया। आज हजरत बाबा ताजुद्दीन साहब का यौम पैदाइश का अवसर पर भाई टिंकू जी जो यहाँ के वार्ड काउंसिलर हैं, इन्होंने यहाँ लंगर का आयोजन किया है और हम सब इसमें आए हैं। हम सब खुशकिस्मत हैं कि बाबा ताजुद्दीन साहब के यौम पैदाइश पर उनको हम लोग याद में यहाँ लंगर का कार्यक्रम हो रहा है और सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। बाबा ताजुद्दीन साहब हजरत साहब ने गरीबों के, मजलूमों के और जो देश में एकता के एक प्रतीक के रूप में रहे। आज बहुत तरह के झंझावात होते हैं। नागपुर में जो उनका समाधि स्थल है, वहाँ पर जब जाइएगा तो वहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर के उनका सजदा भी करते हैं और उनकी आरती भी करते हैं। ये अपने आप में देश में एक पहला मिसाल है। इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि इस फुलवारी के नया टोला में टिंकू जी के माध्यम से यहाँ इस तरह का उनके यौम पैदाइश पर खुशी मनाने के लिए लोगों को लंगर का आयोजन करने का काम किया गया। देखा जा रहा है कि इस देश में कुछ लोग जो है
जात धर्म को लेकर अभी जैसे यूजीसी मुद्दा है उसको लेकर एक विरोध देखा जा रहा है बहुत सारे। देखिए ना, क्या कहें? हमारा देश आज़ादी हुआ था तो सभी धर्म के लोगों ने मिल करके आज़ादी दिलाया था। अब आज कुछ लोग हैं तो वैसे जो दिमागी हालत वाले लोग हैं उन पर कोई टीका टिप्पणी क्या किया जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन साहब जिन उसूलों को ले करके अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को संदेश देने का काम किया, हम सबको उस संदेश को आत्मसात करना चाहिए और उसी तरह का समाज बने, इसके लिए हर तरह से मेहनत करना चाहिए। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत है जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में उनको जाना जाता है और ख़ास तौर से उनके संदेश, उनकी जो तालीमात है उसके कारण उनको जाना जाता है। आप नागपुर जाएंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। धर्म और जात का कोई फ़र्क वहाँ नहीं जाता है, रहता है दरबार में। सारा ऊंच नीच भेदभाव सब मिट जाता है वहाँ पे जा कर के। और आज के युग में, आज के दौर में यही ज़रूरत है कि एक ऐसा समाज बने जहाँ सब ऊंच नीच भेदभाव जात पात धर्म सब समाप्त हो, इंसानियत का सिर्फ बोलबाला हो, इंसानियत पर आधारित समाज बने। तो बाबा ताजुद्दीन के उसी संदेश को लेकर फुलवारी शरीफ में टिंकू भाई, हमारे चैंपियन गुड्डू भाई वगैरह मिल करके और नौजवान जो नया टोला के हैं, इन लोगों ने हमेशा उनका जन्मदिन मनाने का काम किया है और यहाँ गरीबों में लंगर बांटने का, लंगर खिलाने का काम किया है। हर साल यहाँ आयोजन होता है। तो उनके जन्मदिन मनाने का मतलब वही है कि उनके जो संदेश हैं उनको आम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए ताकि एक अच्छा समाज बन सके। इस साल ये जो आयोजन करवाने का मकसद क्या है, जो एक देखा जाता है खासकर आपके इस कमेटी में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और इस लंगर में ना कोई जात है ना कोई धर्म है, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ एक लाइन में बैठ के लंगर का लाभ उठाते हैं। ये हर साल बाबा ताजुद्दीन कमेटी जो है नया टोला फुलवारी शरीफ ये लंगर कराती है और हर साल ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के मौके पे ये लंगर आम किया जाता है और 27 जनवरी फिक्स डेट है अंग्रेजी के तारीख में। और हम लोग हर साल बाबा ताजुद्दीन के लंगर करते हैं और सभी लोगों को खिलाते हैं। इनमें हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब जो भी लोग आएँ, मतलब एक कुर्सी पे बैठ के सभी लोगों को खाना है। और मेन मकसद यही कि लोगों को ये भी बताना है कि कोई कहीं भी बैठ कर खा सकता है, रह सकता है, कुछ भी पहन सकता है, ओढ़ सकता है, ये मेन मकसद है। और गरीबों को खिलाना चाहिए। आपके पास जितना हो, जिस कमेटी का हो, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, हर जगह पर खाना का कुछ लाना पड़ेगा क्योंकि गरीबों को खाना मिले, एक दिन ही मिले तो सही। अगर सब कुछ करते रहेंगे तो रोज़ खाना मिलेगा। बहुत से गरीबों का काम ये होगा, जो भूखे रह जाते हैं उनका भी काम होगा। बहुत से मदरसे के लोग हैं उनको खाना मिल गया। बहुत से आम राही मुसाफिर, टेम्पू चालक, रिक्शा चालक, सभी को खाना मिला, अच्छा लगा। और एक नाम रहा कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के यौम पैदाइश के मौके पे हम लोग ने ये प्रोग्राम कराते हैं। इसमें हम लोग गुड्डू चैंपियन और कल्लू भाई, परवेज भाई, असगर भाई, छोटे भाई, हम लोग सब मिलजुल करके, सिराज वारसी, हम लोग सब मिलजुल के इस कमेटी के मेंबर हैं और हम लोग सब मिल करके ये प्रोग्राम कराते हैं। बहुत अच्छा लगता है और ताज कमेटी को हम ये देते हैं। ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। हाँ, इंशाअल्लाह हर साल होता है और होगा और मेरी तो कोशिश है कि हर साल हो। अभी तक लगातार 2019 से कर रहे हैं, अभी तक है, लगातार है। बाबा हुजूर एक शहंशाह हैं और वली हैं और हम लोग उनके ग़ुलाम हैं। तो आज उनका जन्मदिन 27 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम लोग उनके ग़ुलाम हैं। तो यहाँ एक कमेटी लोग बनाए हैं जो लंगर बटा, केक कटा और हम मानने चाहने वाले हर साल जाते हैं। तो बाबा हुजूर के दिल से जो मानेगा वो समझिए कि कामयाब है और रूहानी ग़िज़ा है। इसलिए उनके दर पर जाना चाहिए। बस वहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सब भाईचारा एक है। सब बाबा हुजूर का मानने वाला
और बाबा हुजूर पे जो यकीन रखेगा उसका सारा काम होगा। बाकी ऐसे अल्लाह सबसे बड़ा है, गफूरुर रहीम है। कुरान हमारा किताब है जिस पर ईमान है, रसूलुल्लाह पर ईमान है जो हम कलमा पढ़े हैं, और अहले बैत से हम लोग मोहब्बत करने वाले हैं। अहले बैत से जो मोहब्बत करेगा वो कामयाब है, और बाबा हुजूर को मानने वाले का कल्ब उसका साफ़ होगा और रूहानियत बढ़ेगी। और माननीय श्याम रजक जो यहाँ आए हैं, ये बुजुर्गान दीन को हमेशा मानते हैं, पार्टी से अलग है। मगर यहाँ मखदूम साहब का मज़ार है, हज़रत एजाज़ अली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, उन्होंने चंदा 2 बार 5-5 हज़ार रुपया दिया जो ये मज़ार की तामीर हुआ दिए हैं वो, इसलिए बुजुर्गान दीन को मानते हैं हमेशा। मैं इनकी शुक्रिया अदा करता हूँ और अच्छे आदमी हैं।